जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं वहाँ के शाहिल अदीम और एक तनवीर करके एक इन्फ्लुएंसर था। ये लोग इन लड़कियों को मैसेज भेजते थे, मैसेज के थ्रू फिर ये लड़कियां उनसे मैसेज उन्हीं के तरफ से आता था और उसके बाद फिर ये लड़कियां उनसे जब जुड़ती थी और इस रिलीजन के बारे में जब बात करती थी, जिसको रिलीजियस जो डिस्कशन है उसको ये लोग दावा कहते हैं, प्रोसेस है। जो कन्वर्टेड लोग रहते थे इनको ऑप्शन देते थे कि आपको कन्वर्टेड लड़के से शादी कराएंगे। आगरा धर्मांतरण मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जो बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है वो पाकिस्तान एंगल को लेकर हुआ है। दरअसल आगरा धर्मांतरण मामले के जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां पर बैठे कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भारत में धर्मांतरण का जो तार है वो बिछाने की कोशिश कर रहे थे और स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की जो कोशिश है उनके द्वारा की जा रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए आगरा के जो कमिश्नर दीपक सर हैं। सर, पाकिस्तान कनेक्शन इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के सामने आया है? जो जांच हुई है उसमें अब तक क्या जानकारी मिली है? देखिए, जो अभी तक की हमारी जांच है उस जांच में हम लोगों ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी हमारी जांच जारी है। ये जितने लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है इन सब की पुलिस कस्टडी रिमांड में 11 लोगों का हम लोग इंट्रोगेशन कर रहे हैं और इंट्रोगेशन में जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं उसमें जो लड़कियां थी, जो हमारी विक्टिम थी, करीब 7 लड़कियां जिनसे हम लोगों ने बातचीत की और जिनको बताया, तो उन लड़कियों से बातचीत में ये चीज़ें निकल कर आई कि जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं वहाँ के शाहिल अदीम और एक तनवीर करके एक इन्फ्लुएंसर था, ये लोग इन लड़कियों को मैसेज भेजते थे, मैसेज के थ्रू फिर ये लड़कियां उनसे मैसेज उन्हीं के तरफ से आता था और उसके बाद फिर ये लड़कियां उनसे जब जुड़ती थी और इस रिलीजन के बारे में जब बात करती थी, जिसको रिलीजियस जो डिस्कशन है उसको ये लोग दावा कहते हैं, प्रोसेस है। तो उसके थ्रू फिर ये उनके संपर्क में आती थी और फिर ये उनको प्रभावित करके इनके माइंड को पूरी तरह से कन्वर्ट करके और इनको ये भी साथ में बताते थे कि आप अपने घर परिवार में किसी से कोई बात नहीं करिएगा। वीडियो के माध्यम से इनको कैसे कलमा पढ़ा जाए, कैसे नमाज पढ़ा जाए, इसके बारे में ये इनको बताते थे और फिर जो कन्वर्टेड लोग रहते थे इनको ऑप्शन देते थे कि आपको हम कन्वर्टेड लड़के से शादी कराएंगे और इस तरह से ये लोग, इनका उद्देश्य रहता था इन लोगों को ब्रेन वॉश करके, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो यंग 15 से 25-26 साल के जो एज ग्रुप के लोग थे वही लोग इसमें शामिल रहते थे, लड़के लड़कियां, कि आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप उम्मत में नए लोगों को शामिल करेंगे। कश्मीर से भी बताया जा रहा है सर कि लड़कियां यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं उनके टच में थी, इनको लाकर रखा जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। क्या पाकिस्तान और कश्मीर दोनों साथ में मिलकर भारत में इसको ऑपरेट कर रहे थे? और कश्मीर में कौन कौन सी वो थी लड़कियां जिनको आप लोगों ने भी ट्रेस डाउन किया है जो इस तरीके से वो चला रहे थे? देखिए, ये जो भी लड़कियां हमारी थी, इन लोग का कश्मीर कनेक्शन था। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट लड़की जो थी वो आयशा नाम की लड़की, जो कि गोवा की थी, ये कृष्णा कन्वर्टेड होकर आयशा बनी। इसके कनेक्शन कश्मीर की लड़कियों से थे। जो हमारी लड़कियां गई थी हमारे जनपद की, जहां से हमने ये विवेचना शुरू की, इनका भी कश्मीर कनेक्शन था। ये पढ़ाई करती थी तो कश्मीरी लड़की के टच में आई थी। बरेली की हमारी लड़की थी, उसको भी कश्मीर का टच में वो भी आई थी और जब उसको कश्मीर में बुलाया गया तो इनफैक्ट टिकट्स वगैरह भी कश्मीर के जिस परिवार में वो गई उन्हीं लोगों ने उसको बुलाया था। तो कश्मीर के जब इस ग्रुप से ये लड़कियां मिलती थी तो उनको फिर ये लोग अपने धर्म के बारे में बताते थे, जो अच्छाइयाँ थी बताते थे और दावा, जो ऐसा मैंने आपको कहा कि एक इनका डिस्कशन होता था, रिलीजियस डिस्कशन, जिसको बौद्धिक विमर्श आप कह सकते हैं, और उसके थ्रू फिर इनको वो जोड़ती थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान का एंगल आता था। वो जो कश्मीरी ग्रुप रहता था उस ग्रुप में जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर, उस पर पाकिस्तान के प्रीचर, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर रहते थे और फिर ये इन लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी। हम लोग के लिए सबसे आश्चर्य की बात है कि जो मीडियम साइज के जो सिटीज हैं, जिन शहर की आबादी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की है, उन जगहों पर ये लड़कियां जो हैं उनको इन्होंने पूरी तरह से माइंड वॉश करके रखा और इनके घर वाले में से किसी को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। हम लोग जब इनके घर वालों के साथ कांटेक्ट किए तो किसी के भी घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई बात उनके घर में हो रही है। सर, सोशल मीडिया के जरिए जो पाकिस्तान से लोग थे जुड़ रहे थे या फिर जो पाकिस्तान की आईएसआई है, क्या भारत में इनके जरिए स्लीपर सेल्स बनाने की कोशिश कर रही थी? कन्वर्जन का जो पूरा रैकेट चल रहा था। अब ये तो देखिए, इसके लिए जो एजेंसी है वो आपको इसके बारे में पूरा बता सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इन शहरों में
जो हमारे ये शहर हैं, इन शहरों में जो ये हमारी लड़कियां हैं या लड़के हैं, ये निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस थे पाकिस्तान के ये इन्फ्लुएंसर से, जो कि पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं या इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे और दूसरे धर्म के बारे में या हिंदुस्तान को डिमीन करने का प्रयास करते थे। उनके साथ ये पूरी तरह से जुड़ गई थी और उनके इन्फ्लुएंस में ये लड़कियां थी। तो ये हमारी बेटियां थी, बालिकाएं थी, ये तो विक्टिम हैं। और हम लोगों का पहला उद्देश्य है कि हमारी जो ये बेटियां हैं इनको डी रेडिकलाइज्ड करना। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है मोटिव हमेशा रहता है कि बालिकाओं को सुरक्षा दें। तो इन लड़कियों को डी रेडिकलाइज करना और इनको मुख्य धारा में लाना अभी ये हमारा पहला टारगेट है। इनके परिवार के साथ इनका एक पॉजिटिव इनका एक रिलेशन स्थापित करना। तो ये भी हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। फंडिंग की बात करें सर, तो इसमें जो रहमान कुरैशी जो कि आगरा से गिरफ्तार है, इससे पता चल रहा है सर कि इसने जो है वो कई जगहों पे फिलिस्तीन में भी जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए थे, इसके पास भी पैसे आ रहे थे। क्या कुछ मीडियम था और कैसे ये पैसे ट्रांसफर करता था, क्या इसका पूरा रैकेट? देखिए, रहमान कुरैशी जो था, अगेन ये भी एक इन्फ्लुएंसर था। इसके 1,65,000 से ज़्यादा इसको लोग फॉलो करते थे। द सुन्ना नाम का एक चैनल यूट्यूब पर ये चलाता था और इसका घर, यहाँ पर आप जाएंगे तो करीब 15-16 गज में घर बना हुआ है और इसको 80,000 से ज़्यादा पैसा सिर्फ यूट्यूब से उसको आता था। इसके द्वारा भी फंडिंग की गई। इसने पूछताछ में बताया कि इसके द्वारा क्राउड फंडिंग करके फिलिस्तीन भेजा गया है। अभी इसकी जब हम लोग जांच कर रहे हैं तो जांच में इसने इस बात को स्वीकारा, यद्यपि ऑल्दो यह 12वीं फेल है, लेकिन इसके पास कंप्यूटर के जो नॉलेज है, इसके पास अच्छी नॉलेज है। कंप्यूटर के 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को इसने बताया कि वो जानता है, उसको अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर की। और डार्क वेब वगैरह के बारे में, जिसके बारे में गिने चुने लोग जानते हैं, उसके बारे में भी इसकी अच्छी नॉलेज है। क्रिप्टो के साथ इसका लेन देन का और डॉलर के साथ भी इसका जो लेन देन है उसका भी हम लोगों को पता चला है और इस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। विदेशों से कहां से फंड आता था सर, कौन इसको मॉनिटर करता था? कनाडा से भी जो है वो खबर आ रही है कि वहां से भी फंडिंग आती थी, अमेरिका से भी फंडिंग आती थी। कैसे ये पूरा फंडिंग होता था और कौन कौन से लोग इसमें डिफरेंट एजेंसी के साथ हम लोग टच में हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि इनको फंडिंग विदेशों से आती थी, विदेश से इनको फंडिंग की जा रही थी। कनाडा से फंडिंग हो रही थी, यूएस से हो रही थी, मिडल ईस्ट से भी ये लोग जुड़े हुए थे, लंदन यूके से भी ये जुड़े हुए थे। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी अभी लड़कियों को सर आपने रेस्क्यू किया है और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो इनके संपर्क में थी जिसको अभी रेस्क्यू करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों के तो मेरा जो केस था उसमें हमारी 2 बालिकाएं थी, उसको हम लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू किया। बाकी जब हम लोग इस केस में आगे बढ़े तो फिर अन्य परिवार वालों के जब हम लोग टच में आए तो हम लोगों ने उसके बाद हमारे झज्जर की लड़की थी, रोहतक की थी, हरियाणा की 2 बालिकाएं थी, हमारे अलीगढ़ की, हमारे बरेली की, देहरादून की लड़कियां थी। इन लोगों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया, इन लोग के परिवार वालों को बताया और इन लड़कियों को भी हम लोगों ने काउंसलिंग की और अभी भी हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। इन बच्चों को, जो हमारी बेटियां हैं, इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी ज़रूरत है काउंसलिंग की, क्योंकि ये लोग डीपली रिलीजन के प्रति जो इनका असर हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा वो अंदर तक वो डीपली इसमें प्रवेश कर गए हैं। तो इनको डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें कि परिवार के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, काउंसलर के सहयोग से, कि इनको डी रेडिकलाइज किया जा सके। तो आगरा पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। 11 लोग अभी भी पुलिस रिमांड पर हैं और लगातार जो जांच है इस पूरे मामले में वो चल रही है। पाकिस्तान एंगल निकल के सामने आया है। कौन कौन से लोग विदेशी मुल्क में बैठकर भारत में कन्वर्जन का ये रैकेट चलाते थे, फंडिंग करते थे, इसकी भी जांच की जा रही है। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितने लोग इस मामले में गिरफ्तार होते हैं।